जनता इनके नेताओं को, इनके जो कैंडिडेट हैं उन्हें घुसने नहीं दे रही है। और दिल्ली की नहीं, पूरे देश की 140 करोड़ जनता इनकी टिकट काटे बैठी है। 4 जून का इंतजार कर रही है। 4 जून शाम 6 बजे के बाद। बड़का झुट्टा पार्टी है भाई साहब। मोदी के बराबर आप गूगल पे सर्च करिए, मोदी के सामने क्या लिख के आता है? 1 नंबर का झूठा। प्रधानमंत्री नहीं है वो, प्रचार मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का। वो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं और जनता करारा जवाब देने को तैयार हो चुकी है। जय हिंद। केजरीवाल को सिपाही कहे जाते हैं। इन सोशल मीडिया पे तमाम प्लेटफॉर्म पे वायरल कंटेंट है। बात करते हैं जो उस समय में जो हुआ था, जो घटना, उस पे इनका क्या उस समय में क्या सोचना था केजरीवाल को लेकर के, और ये पुलिस से कैसे बचे? उस समय में आपके माइंड में क्या ये आया जो पुलिस से बचना है, कस्टडी नहीं होना है? सबसे पहले आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखने वाले और सब्सक्राइब करने वाले सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को मेरा प्रणाम। और मैं आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखें, क्योंकि ये गोदी मीडिया का ज़माना है। गोदी मीडिया के ज़माने में भरोसा अगर करिए तो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करिए, क्योंकि ये लोग अनकट वीडियो दिखाते हैं, अनकट इंटरव्यू दिखाते हैं। अब आते हैं आपके सवाल पे कि भाई देखिए, जो भी नेम फेम होता है ये किसे पसंद नहीं आता है। वो एक अनफॉर्चुनेट एक्टिविटी थी। जिस मकसद से हम आए थे वो मकसद हमें पूरा करना था। और अगर मैं गिरफ्तार हो जाता तो वो सीधे मुझे कहीं जंगल अंगल में फेंक आते तो पूरा दिन नष्ट हो जाता। तो हम आए थे पार्टी कार्यालय पे वो जाने नहीं दे रहे थे, तो थोड़ी सी उस समय वो बहस हो गई। और उसी दौरान एक जी मीडिया की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसकी एक हमारी बहन पत्रकार है आप ही की जैसी, उन्होंने इंटरव्यू लिया। और उसी दौरान मैंने, जो पुलिस वाले थे जो मुझे पकड़े हुए थे, मैंने उनका नेम प्लेट पढ़ा हुआ था, उनका नाम ले दिया। और वो बेचारे फिर सकपका गए। नाम जैसे लिया वो सकपका गए। फिर इसके बाद छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये इलीगल तरीके से हमें ये कर रहे हैं। क्योंकि पीसफुली प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार हमें दिया हुआ है, अगर मैं भारत का नागरिक हूँ तो। और ना ही हम कोई उपद्रव कर रहे थे, ना किसी को कोई तोड़फोड़ कर रहे थे, ना हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी कर रहे थे। तो पुलिस वालों को मुझे पकड़ के बस में बैठाने का कोई अधिकार नहीं था। तो इसी वजह से मैंने मीडिया का सहारा लिया और उनको वही किया, बच गए। इसके बाद छोड़ दिया मुझे, बस यही था और कुछ नहीं है। जिसके बाद वो वीडियो पे थोड़ा सा उस बच्ची ने एक फनी वो डाल दिया, आजकल वो मीम्स बना दिया, तो बस उठ गया। तो सब लोगों ने देख डाला पूरे देश दुनिया में। तो क्या लग रहा है, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के सामने, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को कह रहा है कि 400 पार करवाइए और कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे हम, तो क्या इस बार क्या लग रहा है? ये देश की 140 करोड़ जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, सब समझ रही है। ये इनके जो मंसूबे हैं संघियों के, ये नहीं साकार होने वाले। लेकिन वो तो खुली तौर पे कह दिया ना कि हमें 400 पार करवाइए और हम इस बार कॉन्स्टिट्यूशन को तो खत्म करवाएं। 400 पार का नारा देने भर से 400 थोड़ी पार हो जाएंगे। देश की जनता भी तो होनी चाहिए भाई साहब। आप पहले देखिए, पिछले 2 चुनाव हुए, लास्ट हाईएस्ट वोट बैंक कितना है इनका? 37%। तो भाई 63% वोट तो इनके खिलाफ ही है ना। और इस समय 63% वोट इंडिया गठबंधन के साथ है। तो ये कहाँ एक घूम रहे हैं भैया? ये इनकी देखो, गोदी मीडिया दिन रात मोदी 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 पॉलिश लगाती रहती है, वो वही है और कुछ नहीं है। बाकी ये आप सब लोगों से तो मैं कहता हूँ कि आप जाइए, गली गली घूमिए, देखिए, जनता तो उबली पड़ी है। जनता इनके नेताओं को, इनके जो कैंडिडेट हैं उन्हें घुसने नहीं दे रही है। लेकिन एक तरफ तो आप ये अपने गांव में, एक तरफ तो आप ये बात बता रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये भी मामला आ रहा है कि लगातार जिस तरह से विपक्षी लीडर के ऊपर जो ईडी सीबीआई का डर दिखा करके जेलों में बंद किया जा रहा है, तो क्या विपक्ष के तमाम लीडर खत्म नहीं हो जाएंगे? तो देखिए ऐसा है, जो भ्रष्टाचारी हैं और आप खुद को बचाना चाहते हैं तो वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और जो सर से पांव तक सच्चे हैं उन्हें जेल में डाला जा रहा है। हमारे नेता सारे जो है बेदाग हैं, इसलिए उन्होंने जेल स्वीकार किया। और आज की बात ये बताइए कि जेल जाना राजनीतिक
राजनीतिक विद्वेष में आज तक जितने भी नेताओं को जेल में डाला गया है, उनका कद घटा थोड़ी है, उनका कद तो बड़ा है। ये आरोप है, आरोप सिद्ध तो नहीं हुए ना। तो क्या लग रहा है केजरीवाल बाहर आ पाएंगे इस हालात में चुनाव से आएंगे पहले? भैया, बिल्कुल आएंगे। देश की जनता सब देख रही है। 4 जून को जिस दिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की विदाई होगी, शाम को 6 बजे के बाद, ये दिल्ली से ही अहमदाबाद की जो ट्रेन है उसमें इनको रिजर्वेशन करके दिया जाएगा। और दिल्ली की नहीं, पूरे देश की 140 करोड़ जनता इनकी टिकट काटे बैठी है। 4 जून का इंतजार कर रही है। 4 जून शाम 6 बजे के बाद जो भी अहमदाबाद को जाने वाली ट्रेन है उसमें इन दोनों को बैठाया जाएगा। इसके बाद लेकिन वो तो कहते हैं कि हम तीसरे टर्म में फिर से चुने जा रहे हैं। अरे उनके कहने से क्या होता है, वो 1 नंबर की बड़का झुट्टा पार्टी है। और बड़का झुट्टा पार्टी की बात कौन मानता है? ये झूठ बोल बोल के तो सत्ता हाथ से हथियाया इन्होंने। 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिला क्या? रोजगार तो नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करके 2014 में आए, मिला नहीं। 15 लाख हर खाते में आने वाले थे, आए क्या? नहीं आए। 2022 में ये किसानों की आय दुगनी करने वाले थे, हुई क्या? नहीं हुई ना। हर बेघर इंसान को, हर बेघर आदमी को ये घर देने वाले थे 2022 में, दे दिया क्या? 1 नंबर के बड़का झुट्टा पार्टी है भाई साहब। मोदी के बराबर आप गूगल पे सर्च करिए, मोदी के सामने क्या लिख के आता है? 1 नंबर का झूठा, 1 नंबर का झूठा राजनेता मोदी लिख के आता है। 1 नंबर का मूर्ख मोदी लिख के आता है। अनपढ़ है। हमारे नेता केजरीवाल ने तो कहानी सुनाई है चौथी पास राजा की, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। 1 नंबर अनपढ़ है, डिग्री तक नहीं है, फर्जी डिग्री शो करते बैठा है। और जब उसके यूनिवर्सिटी में पता कराते हैं तो वो अपनी यूनिवर्सिटी में उल्टा केस लगा देता है। आरटीआई लगाया, आरटीआई वालों को भगा दिया। जिस दिल्ली के यूनिवर्सिटी ने उनसे मांगा जवाब, हमारे केजरीवाल जी ने आरटीआई लगाई, आज तक जवाब नहीं दिया, उल्टा केजरीवाल जी पे केस डाल दिया। अच्छा, केजरीवाल को जिस तरह से शराब घोटाला में अंदर डाला जा रहा है, तमाम उसके पार्टी के लीडर अब अंदर चले गए हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये कब तक रिहाई हो पाएंगे, हो भी पाएंगे कि नहीं? देखिए, देश सब देख रहा है, इनके अत्याचार करने की जो पराकाष्ठा है वो पार हो चुकी है। एक हद तक अन्याय बर्दाश्त करती है। ये देश, हमारा देश है ना, इस देश में असंख्य अत्याचार करने वाले आए, लेकिन वो टिक नहीं पाए ज़्यादा दिन तक। अरे और तो छोड़िए, इस देश छोड़िए, आपका मैं नाम लेता हूँ, मुसोलिनी, हिटलर, क्या हाल हुआ इनका, क्या हश्र किया जनता ने। तो ये जनता है, सब देख रही है, सब पता है उन्हें, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, जनता स्वयं इन्हें ठिकाने लगा देगी। आगामी 4 जून को मैं तो देश की जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर संविधान और इस देश का लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना है तो मोदी और अमित शाह को और इनकी बड़का झुट्टा पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस बुरी तरीके से हराइए, इस बुरी तरीके से हराइए कि ये वापस सीधे गुजरात पहुंच जाए। अच्छा, सवाल है कि मोदी से आपको इतना खतरा लग क्यों रहा है? खतरा क्यों दिखाई दे रहा है? मोदी से हमें खतरा नहीं लग रहा, 140 करोड़ जनता को खतरा है। तो क्या खतरा दिखाई दे रहा है? एक बात बताइए, इस देश का संविधान जो मिटाने के लिए आतुर हो, इस देश का लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र को खत्म करने की मंशा पे बैठा हो, आप बताइए ना, इस देश का कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ईडी हो, ये सारे के सारे जो है उनके चंगुल में है। आज पूरी विधायिका में सब उनके चंगुल में, न्यायपालिका उनके चंगुल में। नहीं तो उनके नेता तो अब आम सभाओं में जाकर के, आम रैलियां में कह रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, जो जब तक हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं तब तक हम बैठेंगे नहीं। वो नेता जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है? देश की तय तो देश की जनता को करना है, देश की जनता ने स्वीकार कर लिया है। क्या तो क्या किसी नेता को सभाओं में जाकर के ऐसा बोलना चाहिए क्या? भाई साहब, हमारे पास हर दिन वीडियो आ रहे हैं, जहाँ भी दिल्ली से ये लोग हैं ना, जो भाजपा के जो सांसद पद के जो कैंडिडेट है, इनको लठियाया जा रहा है। अभी हरियाणा में जो इनका सहयोगी गठबंधन था जजपा का, दुष्यंत चौटाला,
उप मुख्यमंत्री, उसको तो सीधे बोले भाग हमारे गांव में नहीं घुसने दे रहे लोग। भाजपा को खदेड़ा जा रहा भाई है। साहब 400 का जो नारा है ना, ये 40 में न सिमट जाए तो बताइएगा। अच्छा, सरकार इतनी कॉन्फिडेंशियल में क्यों कह रहे हैं कि 400 पार अब की बार? वो सरकार थोड़ी कह रही है, गोदी मीडिया कह रही है। गोदी मीडिया के पास पैसा है, मोदी ने दिया है, और मोदी के पास पैसा जो आया वो इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने जो चंदा उगाही करी है, वो पैसा है, वही बोल रहा है। देखो, देश की जनता नहीं बोल रही, जनता नहीं बोल रही का मतलब है कि जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। बोल कौन रहा है? गोदी मीडिया। बोल कौन रहा है? इनके नेता। जनता कहाँ बोल रही है? आप मुझे एक भी जनता का, सारे तो जनता के इनके खिलाफ बोलने वाली है। आप यहीं पर आप चले जाइए दिल्ली के अंदर जिस मोहल्ले में जाना आप चले जाओ, उस मोहल्ले में जाकर के साधारण जनता से पूछो, एक ही नाम, केजरीवाल इंडिया गठबंधन, केजरीवाल इंडिया गठबंधन, केजरीवाल। मोदी जी तो तमाम लीडर को ठगबंधन बता रहे हैं उस समय। ओ जी, मोदी वो खुद एक ठग है वो, प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री अब कहाँ है? गरिमा रखी है। अरे काहे की गरिमा? उसने रखी अपनी गरिमा, उसने अपनी गरिमा रखी प्रधानमंत्री पद की। बिल्कुल रखिए। प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री है। वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्री है, ठीक है। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का। प्रचार कर रहा है। हाँ, वो सिर्फ प्रचार करता है। वो कहाँ रहता है? प्रधानमंत्री का पद की गरिमा होती है, केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहा है जो भ्रष्टाचार का मामला है, वो तो जेल जाएगा ही जाएगा। विपक्ष को जेल में ही है, जेल जाएगा नहीं, जेल में ही है, और जेल से ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए भाई साहब, जो भी आरोप लगे हैं साबित नहीं जब तक होते, लड़ेंगे और साबित करेंगे कि हम करप्ट नहीं है। जैसे हमारे सांसद के संजय सिंह जी, कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तब उनको छोड़ा है। कॉन्फिडेंस है जो छूट पूरा, अरे भैया सर से लेके पांव तक हमारे जनता के जो चहेते हमारे सुप्रीमो केजरीवाल जी हैं, वो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। और खाली केजरीवाल जी नहीं, केजरीवाल की पूरी सेना, आम आदमी पार्टी के ये भी कह रहा है, ये भी तो कह रहे थे 2014 से पहले कि हम साफ सुथरी नॉन करप्ट गवर्नमेंट देंगे। आज इनकी पूरी पार्टी जेल चली गई है। भाई साहब ठहरिए ना, भाई साहब मुझे बताइए, 2014 से लेके 2024 तक 197 FIR हुई। 197 FIR होती हैं और 150 FIR खत्म। मतलब एक भी हमारा नेता, एक भी, देखो आरोप लगाना अलग बात है, एक भी नेता पर हमारा आरोप सिद्ध हुआ क्या? भाजपा ने जो भी आरोप लगाए, किसी एक नेता को सजा हुई है तो बताइए। सजा देखो, मुजरिम और मुलजिम में अंतर होता है। केजरीवाल मुजरिम नहीं है, मुलजिम है। जब तक उन पे आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक वो मुलजिम है। PMLA का जो कानून होता है, इस कानून के तहत किसी को साधारण जो है जमानत नहीं मिलती है, सजा काट रहे हैं, और हम उनकी सेना सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, और जनता करारा जवाब देने को तैयार हो चुकी है। जय हिंद। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।